बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have studied 3 steps of problem solving method, which were analyze the problem, design algorithm and draw flowchart, and writing the program, which we also called as coding. In analyze the problem, we studied top-down design, which is also called divide and conquer rule. We have studied that a big problem is further divided into smaller sub-problems. In the next step, we study design, algorithm and draw flowchart. Algorithm is actually a list of steps or series of steps. One algorithm performs at least 3 tasks in getting input, processing and output. We have also studied desk checking, program, and in the last step, we studied how we write programs in computer in a programming language. We write programs in computer with the help of a programming language, and the grammatical rules which we follow to write a program in a particular language is called as syntax of that language. Now in this lecture we will study step number 6, 7 and 8 of problem solving method. Step number 6 is टेस्ट एंड डीबग द प्रोग्राम. हमने बेटा लास्ट जो क्लास थी उसमें 5 स्टेप्स हमारे कवर हो गए थे. आज स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 7 और स्टेप नंबर 8 हम कवर करने की कोशिश करेंगे. टोटल स्टेप्स 9 है. 9 स्टेप्स में वो थोड़ा लेंथी है, वो अगर हमने आज किया तो काफ़ी लेंथ हो जाएगी इस लेक्चर की, तो आप लोगों के लिए याद करना भी मुश्किल हो जाएगा. तो जो लास्ट स्टेप है वो हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ उसको कंबाइन कर लेंगे. ठीक है, वो थोड़ा सा लेंथी भी है. आज हम जो स्टेप कर रहे हैं वो स्टेप नंबर 6 मैंने सिर्फ अभी लिखा है क्योंकि यही एक बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन है असल में एक. ठीक है, वो मैं आपको लास्ट में मार्क करवा दूंगा, एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है. ठीक है, स्टेप नंबर 6 में वो कह रहा है इन स्टेप नंबर 6 टेस्ट एंड डीबग द प्रोग्राम. अब 2 बातें बेटा उसने यहाँ लिखी हैं, एक है टेस्ट और एक है डीबग, और आगे उसने लिखा है द प्रोग्राम. अब यहाँ वो एल्गोरिथम की बात नहीं करेगा. आपको याद होगा हमने पिछले स्टेप में स्टेप नंबर 4 में पढ़ा था डिज़ाइन एल्गोरिथम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट. वहाँ पे हमने एक बात पढ़ी थी डेस्क चेकिंग. मैंने आपको बताया था कि जब हम एल्गोरिथम को केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं और कहाँ लिखते हैं एक पेपर पे और फिर टेस्ट डाटा अप्लाई करते हैं उस पर, तब उस प्रोसेस को हमने कहा था डेस्क चेकिंग. वो एल्गोरिथम की थी. आज जो हम देख रहे हैं वो एक प्रोग्राम की है, क्योंकि एल्गोरिथम के बाद हम फ्लो चार्ट बनाते हैं और फिर उसका प्रोग्राम लिखते हैं. ठीक है, टेस्ट एंड डीबग. टेस्ट का मतलब वही वेरीफाई करना, टेस्ट करना थ्रू सम टेस्ट डाटा, और डीबग का मतलब है टू रिमूव एरर्स. इसकी हम डेफिनेशन भी पढ़ेंगे और देखेंगे कि एरर क्या होते हैं. ठीक है, और फिर उसकी टाइप्स भी आज हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने फर्स्ट हेडिंग लिखी है डीबगिंग. इससे पहले कुछ बातें मैं बता दूं जो बुक में लिखी है उसने. बेटा वही बातें उसने कही हैं जो हमें एल्गोरिथम में बताई थी उसने, कि हम क्या करते हैं जब हमारा प्रोग्राम एक बन जाता है तो हम उसको फिर टेस्ट करते हैं. टेस्ट कैसे किया जाता है? सेट ऑफ टेस्ट डाटा. ठीक है, जब मैंने आपको बताया था डमी डाटा. अब ये जो सेट ऑफ टेस्ट डाटा है ये मुख्तलिफ वैल्यूज़ पे परफॉर्म किया जाता है. मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि फ़र्ज़ करें अगर आपने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें आप 2 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं. ठीक है, तो आप लोग ये देखेंगे कि क्या वो प्रोग्राम तमाम नंबर्स पे एप्लीकेबल है. मतलब सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की बात नहीं कर रहा मैं नेगेटिव नंबर्स की भी बात करूँ जिनको आप इंटीजर्स कहते हैं. अगर आपने एक प्रोग्राम नेचुरल नंबर्स के लिए सिर्फ बनाया, अगर वो सिर्फ नेचुरल नंबर्स को जो पॉजिटिव है उनको वो सिर्फ ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी करेगा, क्या वो प्रोग्राम नेगेटिव नंबर्स को भी करता है या नहीं करता? तो इसके लिए आपको प्रोग्राम में थोड़ी सी चेंज लानी पड़ेंगी. ठीक है, तो इसलिए अगर हम एक प्रोग्राम इंटीजर्स के लिए बना रहे हैं, इंटीजर्स को सम करने के लिए, तो हमें देखना पड़ेगा क्या वो पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स को भी उसी तरह ऐड कर रहे हैं. जैसे हम करते हैं 2 + 2, ये 2 नंबर पॉजिटिव हैं तो इसका आंसर 4 आ जाएगा. एक नंबर है -2 + 3. अब इसका आंसर क्या आना चाहिए? इसका आंसर आएगा +1. ठीक है, लेकिन
हम क्या करते हैं कि हम उसको नेगेटिव नंबर्स को इसलिए हमने लिखा ताकि हमारा जो सारा डाटा है, ये सारी जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो उस पर अप्लाई हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ टेस्ट डाटा से हम चेक करते हैं अपने प्रोग्राम को। ठीक है, अब हम आते हैं जो नेक्स्ट फर्स्ट हेडिंग मैंने लिखी है यहाँ, डीबगिंग। डीबगिंग बेटा असल में जो लफ्ज़ है ये निकला है बग से, बग असल लफ्ज़ है, बग से फिर हम डीबगिंग निकालते हैं। बग मैंने आपको याद होगा, आपको जब पहला लेक्चर पढ़ाया था वहाँ हमने एक प्रॉब्लम की डेफिनेशन या थोड़ी सी मैंने आपको जर्नल फॉर्म बताई थी प्रॉब्लम की डेफिनेशन की। वहाँ भी हमने यही पढ़ा था क्या होती है प्रॉब्लम, कि कोई ऑब्स्टेकल, कोई रुकावट होती है किसमें, हमारे एक स्पेसिफिक गोल में या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में। अब जो बग की डेफिनेशन है वो उसने इस बुक में नहीं दी हुई, लेकिन मैं आपको नोट से जब शॉर्ट क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें मैंने लिखी हुई डेफिनेशन फिर मैं आपको बता दूंगा। वो इसलिए मैं बताऊंगा क्योंकि बोर्ड में एक बार क्वेश्चन आया था डिफाइन बग या व्हाट इज़ बग, तो इसलिए मैं आपको बुक से तो नहीं लेकिन वैसे डेफिनेशन जर्नल लिखवा दूंगा बग की। उस वक्त मैंने आपको प्रॉब्लम की लिखवाई थी, अब हम बिल्कुल बग की लिखेंगे एग्जैक्ट डेफिनेशन जो प्रोग्रामिंग में होती है। ठीक है, अब हम आते हैं, टॉपिक हमारा था डीबगिंग। डीबगिंग का मतलब टू रिमूव एरर्स, डी का मतलब रिमूव, यहाँ डीबगिंग का मतलब है बेटा प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स। आज ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, फाइंडिंग, पहले बेटे एरर फाइंड होगा तभी हम उसको रिमूव करेंगे ना, अगर एरर फाइंड नहीं होगा तो हम उसको रिमूव कैसे करेंगे, तो इसलिए उसने कहा प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स। ठीक है, इसके बाद टाइप्स ऑफ एरर्स की वो बात करता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ एरर्स बेटा असल में 3 तरह की होती हैं। नंबर 1 सिंटैक्स एरर, नंबर 2 रन टाइम या इसका दूसरा नाम है बेटा एग्जीक्यूशन एरर। ठीक है, और नंबर 3 लॉजिकल एरर्स। ठीक है, 3 तरह के एरर्स बेटा हमने पढ़ने हैं, ये हर एक का अपना एक सब टॉपिक है, वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ये पढ़ने से पहले हम जितना हमने अभी तक आपको बताया मैंने, इसको हम बुक से देखते हैं कि बुक में उसने और क्या बातें कही हैं। ठीक है, मैं सारी बातें तो यहाँ नहीं लिखी, मेन पॉइंट्स मैंने लिख दी। ठीक है, पहले हम बुक पे आते हैं, पेज नंबर 3, टॉपिक है 1.2.6 टेस्ट एंड डीबग द प्रोग्राम। This stage requires evaluating the program to verify that it works as desired। इसमें हम evaluate करते हैं कि क्या, कैलकुलेशन करते हैं कि क्या हमारा प्रोग्राम उसी तरह वर्क कर रहा है जैसा हम चाहते थे, डिज़ायर्ड चाहना या ख्वाहिश करना। डोंट रिलाई ऑन जस्ट वन टेस्ट केस, ये टेस्ट केस या टेस्ट डाटा एक ही बात है। टेस्ट केस पे जो अप्लाई करते हैं हम डाटा को, जो अप्लाई डाटा होगा उस टेस्ट केस पे उसको हम टेस्ट डाटा कह देते हैं। टेस्ट केस वही एग्जांपल जो मैंने आपको बताई थी 2 नंबर्स को ऐड करने की, कि आपने अगर पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करना है तो एक टेस्ट केस ये बन गया, अगर आपने दोनों नेगेटिव नंबर्स को ऐड करना है ये एक टेस्ट केस है, अगर आपने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर को ऐड करना है ये एक टेस्ट केस है। तो 3 टेस्ट केस मैंने यहाँ बताया आपको। ठीक है, तो हर टेस्ट केस के लिए हमने अपना टेस्ट डाटा अप्लाई करना पड़ता है उस पर। डोंट रिलाई ऑन जस्ट वन टेस्ट केस, एक पे बेटा कभी भी आपने रिलाई नहीं करना, वो गलत भी हो सकता है। ठीक है, रन द प्रोग्राम सेवरल टाइम्स, सेवरल का मतलब बहुत दफ़ा, टाइम्स यूजिंग डिफरेंट सेट्स ऑफ डाटा। ये है वो बेटा बात, सेट्स ऑफ डाटा, मुख्तलिफ डाटा सेट्स पे आपने अप्लाई करना उसको। मेकिंग श्योर दैट इट वर्क्स करेक्टली फॉर एवरी सिचुएशन, आपने ये श्योर करना है कि हर सिचुएशन पे वो सही काम करे। प्रोवाइडेड इन द एल्गोरिथम, जो एल्गोरिथम में दी थी उसको। इफ़ इट इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग द डिजायर्ड रिजल्ट देन एरर्स बग्स मस्ट बी पॉइंटेड आउट एंड डीबग। अगर वो नहीं काम बेटा ये कर रहा तो आपको क्या करना पड़ेगा, एरर्स को पॉइंट आउट करना पड़ेगा या बग्स को, और फिर उसको रिमूव भी करना पड़ेगा। डीबगिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स इन द प्रोग्राम, ये डेफिनेशन है। देयर कैन बी 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग एरर्स, syntax errors, runtime errors which is also called execution errors and logical errors, ये जो मैंने आपको यहाँ पॉइंट बताया था। ठीक है, प्रोग्रामिंग एरर, जाहिर है हम प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ प्रोग्रामिंग एरर्स ही होंगे। ठीक है, अच्छा एक बात मैं आपको बता दूँ, पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हम साथ साथ उसको कवर करते जाएँ नोट्स को। नोट्स में बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है, ये वो क्वेश्चन है जो मैंने खुद से आपको लिखवाया था या फिर मैं आपको नोट्स में दिया था मैंने आपको। ठीक है, डिफाइन बग। अब बग की डेफिनेशन क्या है, बग इज़ एन एरर, फ्लॉ और फॉल्ट, ये 3 लफ्ज़ हैं बेटा, तीनों का तकरीबन एक ही मायने है इसलिए और लिख दिया हमने। ठीक है, आपको ये एक भी लिख सकते हैं, बग इज़ एन एरर, फ्लॉ और फॉल्ट। ठीक है, फॉल्ट हम कहते हैं ख़राबी आ गई, फॉल्ट आ गई किसी चीज़ में। इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम, किसमें, हम यहाँ कंप्यूटर की बात करें, एक कंप्यूटर प्रोग्राम में, दैट कॉजेज़ इट टू प्रोड्यूस एन इनएक्यूरेट और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। अब उसने कहा है दैट कॉजेज़ इट टू प्रोड्यूस, अब ये क्या करता है, बग कॉज करता है,
किस चीज़ की कि वो इनएक्यूरेट या अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है। इनएक्यूरेट का मतलब जो सही ना हो, अनएक्सपेक्टेड जो आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो, जो आप चाह ना रहे हो, अचानक से कोई चीज़ फ़र्ज़ करें आपने किया है 2 + 2, तो इसका आंसर आप एक्सपेक्ट करें क्या आएगा 4। अगर वो आंसर 5 आ गया, इसका मतलब है क्या है, आपके प्रोग्राम में एरर है या बग है। ठीक, तो ये है बेटा बग की डेफिनेशन। दोबारा एक बार पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये बुक में नहीं है। बग इज़ एन एरर, फ्लॉ और फॉल्ट इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कॉजेज इट टू प्रोड्यूस एन इनएक्यूरेट और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। इनएक्यूरेट का मतलब इनकरेक्ट भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड जो आप ना एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। डिफाइन डीबगिंग। डीबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स इन द प्रोग्राम। ये आपकी बुक में से डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर्स आर देयर, नेम देम। कितने टाइप्स ऑफ एरर हैं बेटा? 3 तरह के मैंने अभी आपको बताया, यही लिखने हैं आपने। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर्स। नंबर 1 सिंटेक्स एरर्स, नंबर 2 रन टाइम एरर्स, नंबर 3 लॉजिकल एरर्स, ठीक है। अभी आपने सिर्फ नाम लिखने हैं इनके, इनको एक्सप्लेन नहीं करना, इनकी शॉर्ट क्वेश्चन अलग से इन तीनों का, ठीक है, वो हम आगे जाके देखते हैं। ठीक हो गया, हमारे आज क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 कंप्लीट हो गए। अब हम आते हैं वापस बुक पे। सबसे पहले बेटा मैंने जो हेडिंग लिखी है यहाँ पे, पहला एरर है बेटा सिंटेक्स एरर्स, ठीक है। अब सिंटेक्स एरर्स तब पता चलेंगे आपको अगर आपको पता हो सिंटेक्स क्या होता है। याद है हमने आपको पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कि सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स क्या होता है बेटा कि वो रूल्स या वो ग्रामेटिकल रूल्स जो हम फॉलो करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखने के लिए, ठीक है। मैं एक बार फिर बुक से डेफिनेशन आपको पढ़ा रहा हूँ सिंटेक्स की। द ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू राइट प्रोग्राम्स आर रेफर्ड टू एज सिंटेक्स ऑफ दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो भी प्रोग्रामिंग रूल्स या ग्रामेटिकल रूल्स हैं उनको हम कहते हैं उसका सिंटेक्स। अब बेटा क्या यहाँ बात हो रही है सिंटेक्स एरर्स की। अब यहाँ से आपको पता लगा होगा कि अगर हम किसी भी प्रोग्राम में कोई ग्रामेटिकल रूल की मिस्टेक करते हैं, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं, तो क्या होगा उसमें कौन सा एरर आएगा? सिंटेक्स एरर आएगा, ठीक है। यही उसने बात लिखी हुई है, व्हेन प्रोग्रामर वायलेट्स का मतलब रूल्स को फॉलो नहीं करता, ठीक है। 1 और मोर ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहाँ उसने बात किया बेटा 1 और मोर का मतलब क्या है? एक भी हो सकता है वो बेटा रूल और एक से ज़्यादा भी। अब ये तो नहीं है बेटा इस लैंग्वेज में हर लैंग्वेज में एक ही रूल होगा, बहुत से रूल्स होते हैं ग्रामेटिकल रूल्स, ठीक है। वायलेट्स का मतलब आप यहाँ कह सकते हैं अनफॉलो, ठीक है। एक तो होता है फॉलो करने को होता है अनफॉलो, ठीक है। जब आप फॉलो ना करें या हट जाएं उस रूल से उसको कहते हैं वायलेशन। जैसे आप ट्रैफिक रूल्स उसकी वायलेशन होती है, ठीक है, खिलाफ वर्जी जिसको आप उर्दू में कहते हैं, ठीक है। व्हेन प्रोग्रामर वायलेट्स 1 और मोर grammatical rules of programming language then this type of errors are called syntax errors, ठीक है। ये कब आते हैं एरर? these types of errors occurs when programmer violates 1 or more grammatical rules of programming language, ठीक है। ये समझ आ गई आपको। पॉइंट नंबर 2 है डिटेक्टेड। क्या है लफ्ज़ डिटेक्टेड? कब पता चलता है हमें इनका? एट कंपाइल टाइम। अब बेटा ये कंपाइल टाइम क्या होता है? कंपाइल टाइम से आपको कुछ 9th में याद आया होगा, हमने पढ़ा था कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है बेटा? कंपाइलर और इंटरप्रेटर मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। कंपाइलर वो ऐसा सॉफ्टवेयर, असल में ये भी एक सॉफ्टवेयर ही होता है जो क्या करता है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है या चेंज करता है, ठीक है। कंपाइलर एक ही वक्त में कंपाइल करता है, एज अ होल प्रोग्राम को कंपाइल करता है, लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन चलता है, वो एक एक लाइन करके करता है। इसलिए हमने कहा था कंपाइलर इज़ फास्टर देन इंटरप्रेटर। हमने 9th में सब चीज़ें पढ़ ली थी, बस आपको ज़रा सा रिवाइज करवाया मैंने, ठीक है। अब कब पता चलता है एरर्स का बेटा? डिटेक्टेड एट कंपाइल टाइम। जब आप बेटा उस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, क्या मतलब कंपाइल करना? जब आप हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि आप किसी हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख रहे हैं, जब आप उसको कंपाइल करते हैं या कन्वर्ट करते हैं टू लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज कौन समझता है? कंप्यूटर समझता है, जिसको आप मशीन लैंग्वेज, हम मशीन लैंग्वेज की यहाँ बात करेंगे, ठीक है। बाइनरी कोड्स जिसमें होते हैं बेटा, ठीक है। तो उस वक्त जो एरर्स आते हैं उस वक्त पता चलता है बेटा इन एरर्स का हमें। कब पता चलता है इन एरर्स का? कंपाइल टाइम पे, जब कंपाइल हो रहा होता है, ठीक है। रन की बात नहीं हो रही, रन आगे बताऊंगा मैं, रन टाइम एरर। रन से पहले हमेशा प्रोग्राम बेटा कंपाइल होता है, ठीक है। आप इसको इस तरह समझें कि कंपाइल का मतलब ट्रांसलेशन हो रही है फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, ठीक है।
अगर उसको लैंग्वेज कंप्यूटर को हाई लेवल समझ ही नहीं आएगी तो उसको रन कैसे करेगा वो, ठीक है। तो इससे सबसे पहले वो क्या करता है, कंपाइल करता है और फिर उसको रन करता है उस प्रोग्राम को, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल क्या हो सकती है सिंटैक्स एरर्स की। सिंटैक्स एरर की बेटा जो एग्जांपल्स हैं वो बहुत ही आसान है, मैं आपको हिंट देता हूँ, जो बुक में है वही वाला देख लेते हैं। उसने कहा है कि अगर आपने लिखना था प्रिंट, क्या लिखना था आपने, प्रिंट हम लिखते हैं GW बेसिक में किसी भी स्टेटमेंट को स्क्रीन पे प्रिंट करवाने के लिए, ये आपने चैप्टर नंबर 2 में इंशाल्लाह पढ़ना है, ठीक है। अब लिखना क्या था मैंने, प्रिंट, लेकिन मैंने क्या किया, गलती से या जल्दी में, लापरवाही में मैंने क्या किया, प्रिंट की जगह लिख दिया पिंट। क्या लिख दिया मैंने, पिंट। आर मैंने नहीं लिखा, मैंने जल्दी में या मुझे पता ही नहीं लगा, मैंने क्या लिखा बेटा, प्रिंट की जगह पिंट। अब बेटा यहाँ कौन सा एरर आएगा, सिंटैक्स एरर। क्यों, क्योंकि बेटा जो ये पिंट लफ्ज़ है ये उसके ग्रामेटिकल रूल्स में नहीं था, इस लैंग्वेज के GW बेसिक के ग्रामेटिकल रूल्स में कोई लफ्ज़ पिंट नहीं है, तो इसलिए बेटा ये कौन सा एरर देगा इस वक्त हमें, सिंटैक्स एरर, ठीक है। ये हमारी कौन सी गलती है, सिंटैक्स की गलती है, ग्रामर की गलती है, या हमने कोई रूल्स फॉलो नहीं किए। यहाँ पे फिलहाल तो हमने स्पेलिंग मिस्टेक की है, स्पेलिंग मिस्टेक भी ग्रामेटिकल रूल्स में ही आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गई सिंटैक्स एरर की। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, अगर हम बेटा इस तरह लिख दें 5 = काउंट। अब काउंट जो है ना बेटा यहाँ एक कांस्टेंट है, काउंट क्या है यहाँ बेटा, एक कांस्टेंट। अगर आपको नहीं नज़र आ रहा मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ इस एग्जाम्पल को, 5 = काउंट। काउंट यहाँ है एक कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या होता है, ये भी आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना है, लेकिन आपको थोड़ा सा पता होगा इसके बारे में। एक होता है कांस्टेंट और दूसरा होता है बेटा वेरिएबल। अब जो कांस्टेंट है वो क्या करता है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहती है, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोग्राम। लेकिन जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है ड्यूरिंग द इवैल्यूएशन ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, हमने लिखा है 5 = काउंट, हमने लिखा गलत है बेटा, हमें लिखना चाहिए था, उल्टा लिखे हमने, हमें इस तरह लिखना चाहिए था इसको, ये गलत है, हम इस तरह लिखेंगे इसको, काउंट = 5, ये सही है, क्योंकि ये रूल है, ग्रामेटिकल रूल है बेसिक लैंग्वेज में किसी भी कॉन्स्टेंट को डिक्लेयर करने का, ठीक है, किसी भी कॉन्स्टेंट को डिक्लेयर करने का ये रूल है, ये नहीं है। आपने लेफ्ट साइड पे लिखना होता है कांस्टेंट का नाम और फिर उसको कोई वैल्यू देनी, असाइन करनी होती है, ठीक है। आप इसको इस तरह समझें कि आपका जो कांस्टेंट है, आपने पढ़ा होगा मैथ में पाई, ठीक है, जिसको आप इस तरह भी, ये साइन है उसका, उसकी वैल्यू होती है, अगर आप पॉइंट्स में लिखें 3.14159, फिलहाल मैं इतनी लिख रहा हूँ वैल्यू इसकी। ये जो है बेटा ये क्या, एक पाई एक कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू हम बेसिक में इस तरह असाइन करेंगे। अगर हम ये पाई यहाँ लिख दें और ये वैल्यू वहाँ ले जाएं तो ये गलत हो जाएगा, ये ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो हम फिर नहीं करेंगे। तो कौन सा एरर आएगा, सिंटैक्स एरर, ठीक है, समझ आ गई। इस एरर जो सिंटैक्स एरर्स हैं ये कब आते हैं, जब आप कोई ग्रामेटिकल रूल फॉलो नहीं करते। हमने यहाँ 2 एग्जाम्पल की, एक हमने की कि अगर हम स्पेलिंग मिस्टेक कर दें, लिखना था हमने प्रिंट लेकिन लिख दिया हमने पिंट, इसका मतलब है कौन सी एरर आया, ये सिंटैक्स एरर, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई। नेक्स्ट स्टेप में हमने देखा 5 = काउंट। अब हमने क्या किया है, एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं कांस्टेंट को 5, लेकिन हमने उसकी जो प्लेसमेंट है वो गलत कर दी है, काउंट करना चाहिए था लेफ्ट साइड पे, हमने लिख दिया राइट साइड पे, तो इसलिए बेटा ये गलत होगा और ये वाला बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगर हम ये लिखेंगे तो कौन सा एरर आएगा, सिंटैक्स एरर आएगा, ठीक है। ये फर्स्ट टाइप ऑफ एरर आपका यहाँ कंप्लीट हो गया, ठीक है। और भी बहुत सी एग्जाम्पल हो सकती है, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको बता सकूँ, आप खुद एक्सप्लोर कीजिएगा, ठीक है। जब आप कोई सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि आप कोई स्पेलिंग मिस्टेक करें तो लाजमी कोई सिंटैक्स एरर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट एरर्स पे, वो है रन टाइम एरर्स। अब इसका भी नाम जो है उसी से पता लग रहा है कब आएंगे एरर्स, रन टाइम वो एरर जो रन टाइम पे आते हैं, जो प्रोग्राम के चलते वक्त आते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं रन टाइम एरर्स। अब बेटा देखते हैं इसकी सबसे पहले डेफिनेशन, प्रोग्राम डायरेक्ट्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म एन इलीगल ऑपरेशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्या करता है रन टाइम एरर में, कंप्यूटर परफॉर्म करता है एक इलीगल ऑपरेशन। क्या कहता है, प्रोग्राम डायरेक्ट्स द कंप्यूटर, जो प्रोग्राम है वो कंप्यूटर को डायरेक्शन देता है, डायरेक्ट करता है कि क्या करो, एक इलीगल फंक्शन परफॉर्म करो। अब उसकी जो एग्जांपल है मैं पहले बता रहा हूँ आपको, एग्जांपल इसकी बेटा बहुत आसान है, आपने मैथ्स में देखी होगी, डिवीजन बाय
0, ठीक है, मैं 0 ब्रैकेट में भी लिख रहा हूँ। डिवीजन बाय 0 इज़ एन एग्जांपल ऑफ रन टाइम एरर। क्यों बेटा? क्योंकि जो डिवीजन बाय 0 है बेटा ये अभी तक अनडिफाइंड है, ठीक है। आप देख कहते नहीं है कि 1 डिवाइड बाय 0 कोई आंसर नहीं आता। कैलकुलेटर पे भी आपको आता है एक एरर, उसका नाम है मैथ एरर, ठीक है। तो ये एरर है, इसका मतलब अनडिफाइंड है, तो इसलिए बेटा कौन सा एरर आएगा वहाँ पर? रन टाइम एरर, क्योंकि ये एक इलीगल ऑपरेशन है, अभी तक कोई आंसर इसका नहीं है, अनडिफाइंड है इसका आंसर, तो इसलिए कौन सा एरर आया बेटा? रन टाइम एरर आया। अब पता कैसे चलेगा? जैसे यहाँ तो हमें पता लगा था बेटा कंपाइल टाइम पे कि सिंटैक्स एरर आ गया, यहाँ पे कैसे पता लगेगा? यहाँ पे बेटा कंपाइल हो जाएगा प्रोग्राम, रन होते हुए मसला आएगा, रन होते हुए क्या आएगा? हमें एक डायग्नोस्टिक मैसेज। कौन सा मैसेज आएगा? डायग्नोस्टिक मैसेज। डायग्नोस का मतलब होता है तशखीस करना, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक मैसेज में वो लिखेगा कि आपने कोई प्रोग्राम में इल्लीगल ऑपरेशन परफॉर्म की, आप एक बार दोबारा चेक करें अपने प्रोग्राम को, वो गलती ठीक करें, ठीक है। तो ये कब आते हैं एरर? या एरर आते हैं बेटा रन टाइम पे। कब आते हैं? रन टाइम पे। समझ आ गई इतनी बात? इसकी एग्जांपल एक ही उसने दी हुई है बुक में, ये बेस्ट एग्जांपल है इसकी कि डिवीजन बाय 0 इज़ एन एग्जांपल ऑफ रन टाइम एरर। और भी बेटा रन टाइम एरर हो सकते हैं, कोई मेमोरी का एरर हो सकता है, ठीक है। फ़र्ज़ करें आपने आप प्रोग्राम रन कर रहे हैं, अचानक से कोई मेमोरी में, रैम में या किसी भी प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी में कोई प्रॉब्लम आ गया, वो भी एक रन टाइम एरर होगा, ठीक है। कि कंपाइल हो जाए प्रोग्राम, जब आप रन करने लगे तो प्रॉब्लम आ जाए, उसको कहते हैं रन टाइम एरर, ठीक है। लेकिन आपकी बुक में सिर्फ एक ही एग्जांपल दी हुई है उसने, वो है डिवीजन बाय 0, ठीक है, क्योंकि ये इलीगल ऑपरेशन है। लास्ट एरर है, फिर हम बुक से पढ़ते हैं। लास्ट टाइप ऑफ एरर है बेटा लॉजिकल एरर्स। लॉजिकल एरर्स का क्या मतलब है? पहले तो देखते हैं लॉजिक का मतलब क्या है। लॉजिक का मतलब होता है बेटा मंतक, उर्दू में मतलब है इसका मंतक। अब ये आपको एग्जांपल से समझ आएगा कैसे लॉजिकल एरर होंगे, ठीक है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, बल्कि एग्जांपल पहले ही बता देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। बेटा होता क्या है इसमें, फ़र्ज़ करें आपने लिखना था 2 + 2, आपने दो नंबर्स को क्या करना था? सम करना था। यहाँ पे अगर आपने लिखना हो सम इज इक्वल टू 2 + 2, ठीक है, ये तो सही है अभी तक लॉजिक। लेकिन अगर हम क्या करें बेटा, प्लस की जगह गलती से हम क्या लिख दें? 2 - 2, ठीक है। अब मुझे बताएं क्या इसमें कोई सिंटैक्स एरर है? सिंटैक्स एरर इसमें कोई नहीं है, लेकिन कौन सा एरर है? लॉजिकल एरर। हमारी लॉजिक ही गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ हम लिख रहे हैं सम और जो साइन है वो कौन सा यूज़ कर रहे हैं? माइनस का, ठीक है। यहाँ माइनस का या डिफरेंस का साइन हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, या तो हम इसको ठीक कर लें, इसको इस तरह कर लें, या फिर अगर हमने इसको ठीक नहीं करना तो माइनस का साइन लगा रहने दें। यहाँ पे हम क्या लिख दें? सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे क्या लिख दें बेटा हम? सब्ट्रैक्शन। तो फिर ये हमारा सही हो जाएगा एरर, ठीक है। तो वो एरर जो हमारी लॉजिक की गलती की वजह से आते हैं, रॉन्ग लॉजिक की वजह से आते हैं, उसको कहते हैं लॉजिकल एरर्स। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, क्योंकि हमने एग्जांपल से समझ लिया, इसको हमें समझ आ जाएगी। सिंपल है, ड्यू टू रॉन्ग लॉजिक। अब ये बुक में बड़ी डेफिनेशन है, मैंने फिलहाल छोटी सी लिखी है आपको समझाने के लिए। ड्यू टू रॉन्ग लॉजिक, लॉजिक जब गलत होगी आपकी तो फिर कौन से एरर आएंगे? लॉजिकल एरर्स। अच्छा, एक और पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, बड़ा इंपॉर्टेंट, नो एरर मैसेज। अब बेटा एक प्रॉब्लम ये है, इसमें एरर मैसेज कोई नहीं आता। क्यों एरर मैसेज क्यों नहीं आता बेटा? क्योंकि आपने सिंटैक्स में कोई गलती नहीं की, रन टाइम पे भी कोई गलती नहीं आई। एरर तो आपका लॉजिकल है, कंप्यूटर ने तो सही समझा, जो आप यहाँ लिखेंगे कंप्यूटर उसके मुताबिक परफॉर्म करेगा। अगर मैं इसको यहाँ 2 + 2 कर दिया है तो कंप्यूटर के लिहाज से इसमें कोई गलती नहीं है। वो आंसर किसके लिहाज से देगा? वो आंसर इस मैथमेटिकल ऑपरेटर प्लस के लिहाज से दे देगा, ठीक है। हालांकि वो गलत होगा, लेकिन वो आंसर फिर भी इसके लिहाज से प्लस ऑपरेटर के लिहाज से दे देगा आपको। वो कि नहीं कहेगा कि तुमने गलती की है, ठीक है। ये आपको खुद देखना पड़ेगा कि कहाँ मेरा एरर आया, ठीक है, जब आप एंड पे प्रोग्राम के आउटपुट देखते हैं, ठीक है, या रन करते हैं प्रोग्राम को। अब उसने यहाँ लिखा है नो एरर मैसेज। अब बेटा जब नो एरर मैसेज है तो इसका मतलब ये जो एरर्स हैं ये सबसे डिफ़िकल्ट है लोकेट करने के लिए। ये एरर तो हमें फ़ौरन पता लग गए थे, एरर आ जाता है कंपाइल टाइम में, कह देता है वो विंडो आ जाती है सामने एक डायलॉग बॉक्स में, या वैसे एरर आ जाता है कि सिंटैक्स एरर, ठीक है। ये हमें रन टाइम पे बता देता है डायग्नोस्टिक मैसेज से। लेकिन जो ये लास्ट एरर है, लॉजिकल एरर, ये बेटा हमें कोई एरर मैसेज नहीं देता। जब एरर मैसेज नहीं देता तो ये सबसे मुश्किल है आपको लोकेट करने के लिए, ठीक है। पहले आप उनको देखते हैं कहाँ मैंने एरर आया मेरा लॉजिकल, फिर आप उसको ठीक करते हैं, फिर दोबारा कंपाइल और रन करते हैं, ठीक है। तो ये सबसे मुश्किल है एरर लोकेट करने के लिए, ठीक है। लास्ट में इसकी एग्जांपल है, मैंने आपको इससे पहले दे ही दिया एग्जांपल में, वैसे उसने बुक पे नहीं लिखी, ठीक है, लेकिन आप ये लिख सकते हैं एग्जांपल में, जैसे मैंने लिखा था
सम इज़ इक्वल टू आप लिख दें 2 - 2 या सब्ट्रैक्शन इज़ इक्वल टू 2 + 2, या आप मुख्तलिफ वैल्यू दे सकते हैं। ये जो मैंने सब्ट्रैक्शन लिखा है ना, ये फिलहाल समझे यहाँ एक वेरिएबल है, ये आप चैप्टर नंबर 2 में ज़्यादा अच्छी समझ आएगी आपको मैंने कैसे लिखा है यहाँ सब्ट्रैक्शन, ठीक है। असल में इस वक्त ये एज ए वेरिएबल यूज़ हो रहा है, ठीक है। वेरिएबल में वैल्यू जो यहाँ इसका आंसर होगा 2 + 2 इज़ इक्वल टू 4, वो किस में स्टोर हो जाएगा, इस वेरिएबल में, मेमोरी में जाके। लेकिन ये भी आप फिलहाल ना समझें, ये चैप्टर नंबर 2 में सारा बताना है आपको, ठीक है। अभी आप फिलहाल इतना समझें कि 3 टाइप्स ऑफ एरर्स हैं, सिंटैक्स, रन टाइम और लॉजिकल। सिंटैक्स एरर कब आते हैं, जब आप कोई ग्रामेटिकल रूल को फॉलो ना करें या वायलेट करें, तो कौन सा एरर आता है, सिंटैक्स एरर आता है। कब आता है ये, कंपाइल टाइम पे। एग्जांपल क्या है, प्रिंट की जगह आप क्या लिख दें, प्रिंट लिख दें, स्पेलिंग मिस्टेक कर दें, या आप वेरिएबल असाइन करने में या कांस्टेंट में वैल्यू असाइन करने में आप उसकी प्लेसमेंट चेंज कर दें, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, ठीक है। हमेशा वेरिएबल और कांस्टेंट लेफ्ट साइड पे आते हैं। फिर इक्वल टू का साइन आता है जिसको आप असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं, ये भी चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना है आपने, ठीक है। और उसके बाद फिर वो वैल्यू आती है राइट साइड पर, ठीक है। दूसरे एरर्स हमने पढ़े रन टाइम एरर्स। रन टाइम एरर्स क्या थे कि इलीगल ऑपरेशन जब आप कहते हैं कंप्यूटर को परफॉर्म करो, यानी प्रोग्राम कहते हैं आप पर, ठीक है। तो इसकी एग्जाम्पल क्या थी, डिवीजन बाय 0। कैसे पता लगता है, डायग्नोस्टिक मैसेज से, ठीक है। लास्ट एरर हमने पढ़े लॉजिकल एरर्स। लॉजिकल एरर्स आपकी अपनी गलती होती है, आपकी अपनी रॉन्ग लॉजिक होती है, जिसकी वजह से ये एरर आते हैं, ठीक है। इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसमें एरर मैसेज कोई नहीं आता, आपको सारा खुद देखना पड़ता है प्रोग्राम को। जब एरर मैसेज कोई नहीं आता तो ये मोस्ट डिफिकल्ट टू लोकेट है, सबसे मुश्किल है इनको ठीक करना, ठीक है। और एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, जब आप सम इज़ इक्वल टू 2 + 2 की जगह क्या लिख दें, सम इज़ इक्वल टू 2 - 2, ठीक है। समझ आ गई इतनी बात। अब हम इसको बुक से पढ़ते हैं और फिर लास्ट 2 स्टेप मैं आपको पढ़ाऊँगा। लास्ट 2 स्टेप बहुत ईजी हैं, छोटे से हैं, मैं सिर्फ बुक से ही आपको पढ़ाऊँगा, उसमें बोर्ड पे लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। वैसे ही शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आपको वैसे ही मैं बताऊँगा तो समझ आ जाएंगे, ठीक है। पहले हम पढ़ते हैं ये सिंटैक्स एरर्स। पेज नंबर 3 गौर से देखें इसको। सिंटैक्स एरर्स। A syntax error occurs when the program violates one or more grammatical rules of the programming language. These errors are detected at compile time, that is when the translator, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, उसमें ब्रैकेट में लिखा है कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ठीक है। ट्रांसलेटर असल में लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं, असम्बलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ये हमने 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 के लास्ट टॉपिक भी पढ़ा था, और चैप्टर नंबर 7 में ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन था, ठीक है। तो हमने 2 बार ये पढ़ा था 9th में लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स को। These errors are detected at compile time, that is when the translator, compiler or interpreter attempts to translate the program. There can be many reasons. For example, trying to execute a wrong program statement or command, such as typing print instead of print, वही इसने एग्जाम्पल दिया, ठीक है। टाइपिंग print instead of print statement। और दूसरी एग्जाम्पल काउंट की, trying to assign a value to a constant such as 5 is equal to count, ठीक है। आगे उसने etc लिखा हुआ है, एटसेट्रा, ठीक है बेटा। इस तरह की और भी बहुत सी मिसालें आप दे सकते हैं, ठीक हो गया। तो इसमें हमने सिंटैक्स एरर पढ़ लिया। मैं साथ ही आपको शॉर्ट क्वेश्चन बता दूं। क्वेश्चन नंबर 12 है, डिफाइन सिंटैक्स एरर, गिव एग्जांपल्स, ठीक है। ये आपको नोट्स में देख लीजिएगा, ये मैंने या तो ग्लॉसरी में से दिया होगा या फिर इसी की जो आपका पेज नंबर 3 है इसमें से मैंने लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद इसकी एग्जांपल भी आपने दोनों लिखनी है, टाइपिंग प्रिंट इंस्टेड ऑफ प्रिंट और काउंट वाली दोनों। ये मैंने नोट्स में लिखा है, मैं दोबारा नहीं पढ़ा, टाइम नहीं है हमारे पास इतना, ठीक है। हमने आगे भी पढ़ना है। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट एरर, रन टाइम एरर्स। बुक पे देखें अब। A runtime error occurs when the program directs the computer to perform an illegal operation such as dividing a number by 0। उसने साथ ही एग्जाम्पल भी दे दिए डेफिनेशन के, ठीक है। Runtime errors are detected and displayed by the computer during the execution of the program। ये सिंपल बात है, जब प्रोग्राम रन होता है, एग्जीक्यूट हो रहा होता है, तब ही ये एरर्स आते हैं, ठीक है। इसलिए इसका दूसरा नाम मैंने बताया था आपको, रन टाइम का दूसरा नाम क्या है, एग्जीक्यूशन एरर्स भी कहते हैं, ठीक है। When a runtime error occurs, the computer will stop executing the program and may display a diagnostic message that helps in locating the error, ठीक है। ये क्या, इस एरर से क्या होता है, इस डायग्नोस्टिक मैसेज से कि हमें पता लग जाता है कहाँ एरर आया, ठीक है। यही फ़ायदा है इन 2 एरर्स का। फ़ायदा इस लिहाज से, ऐसे एरर्स हैं, फ़ायदा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन इस लिहाज से फ़ायदा है कि हमें बता देते हैं, पता लग जाता है कि एरर आया है। इसमें लॉजिकल एरर में हमें पता नहीं लगता कि कोई कहाँ एरर आया, हमें खुद ढूंढना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि मैसेज कोई नहीं आता हमें। आगे बेटा लॉजिकल एरर्स हैं। लॉजिकल एरर्स अकर व्हेन अ प्रोग्राम फॉलोज अ रॉन्ग लॉजिक, द ट्रांसलेटर
कंपाइलर और इंटरप्रेटर डज नॉट रिपोर्ट एनी एरर मैसेज, ये मैंने आपको बता दिया था, कोई एरर मैसेज नहीं आता ट्रांसलेटर हमें कोई एरर मैसेज नहीं देता, या कंपाइलर हो या इंटरप्रेटर हो, कोई भी हो। फॉर अ लॉजिकल एरर दीज आर द मोस्ट डिफिकल्ट एरर्स टू लोकेट, ये मैंने बता दिया सबसे मुश्किल है बेटा इनको लोकेट करना, ठीक है, ढूंढना, यहाँ ढूंढना समझना हम लोकेट को, ठीक है। लॉजिकल एरर्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय जस्ट लुकिंग एट द रॉन्ग आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। बस कैसे पता लगता है लॉजिकल एरर्स का? जब तक आपकी प्रोग्राम की आउटपुट नहीं आती। अब इसका मुझे कब पता चलेगा कि ये प्रोग्राम गलत है? फ़र्ज़ करें मैंने लिखना था प्रोग्राम, मैं दोबारा एग्जांपल बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अगर मैंने यहाँ लिखा था सम इज इक्वल टू 2 - 2, मैंने गलती से लिख दिया था, तो यहाँ पे आंसर क्या आया है मेरा? 0। मैंने कहा 0 कैसे आ गया इसका आंसर? इसका आंसर तो 4 आना चाहिए। फिर मैंने प्रोग्राम में देखा जाके, ओहो मैंने क्या गलती की है, मैंने माइनस डाल दिया, क्या आना चाहिए था इधर बेटा? प्लस। तो मुझे कैसे पता चला ये एरर है? प्रोग्राम की आउटपुट देख के, ये प्रोग्राम की क्या है? मेरी आउटपुट या रिजल्ट है, इसको देख के मुझे पता चला कि मेरा कौन सा एरर आया है, लॉजिकल एरर आया, वरना मुझे पता ना चलता, ठीक है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? 2 + 2 = 4, ठीक है। अच्छा, लॉजिकल एरर्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय जस्ट लुकिंग एट द रॉन्ग आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। लॉजिक एरर्स कैन ओनली बी डिटेक्टेड बाय थॉरली टेस्टिंग द, थॉरली का मतलब कंप्लीटली, टेस्टिंग द, पेज नंबर 4 पे आ गया हूँ मैं, प्रोग्राम ऑब्जर्विंग ऑल वेरिएबल्स क्लोजली एंड टेस्टिंग ईच पाथ ऑफ लॉजिक फ्लो इन अ प्रोग्राम। बेटा उसने थोड़े लंबे प्रोग्राम की बात की है कि आप अगर बहुत बड़ा प्रोग्राम है आपके, तो छोटा सा प्रोग्राम था सम करने के लिए, अगर कोई बड़ा प्रोग्राम है तो आप उसके एक एक स्टेप को देखते हैं और फिर उसके वेरिएबल्स भी देखते हैं कि क्या वेरिएबल्स की वैल्यू सही असाइन हो रही है, सबको वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज हो रही है हर स्टेप में, और फिर आप उसको एक एक स्टेप को टेस्ट करते हैं, और हर जो पाथ है उसका लॉजिकल पाथ है वो भी आप देखते हैं क्या लॉजिक की मैंने सही लगाई है। फर्स्ट के अगर आपने नंबर्स को मल्टीप्लाई करना था तो आपने कहीं डिवीजन का साइन तो नहीं लगा दिया, अगर आपने प्लस करना था तो नेगेटिव साइन या सब्ट्रैक्शन का साइन तो नहीं लगा दिया आपने। तो बेटा ये बातें आपने देखनी होती हैं लॉजिकल एरर्स में, ठीक है। इसमें बहुत टाइम लगता है लोकेट करने में अगर आपका प्रोग्राम बहुत लेंथी है। समझ आ गई? अब हम करते हैं बेटा 1.2.7, स्टेप नंबर 7 है हमारा, इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम। बहुत आसान है। इम्प्लीमेंट का मतलब जब आपने उसको सब कुछ कर लिया, प्रोग्राम बना लिया, सॉफ्टवेयर बना लिया, अब आपने उसको इम्प्लीमेंट करवाना है। कहाँ? जिसने आपसे सॉफ्टवेयर बनवाया था वहाँ जाके अब आप उसके कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 7, 1.2.7, इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम। वंस द प्रोग्राम हैज़ बीन टेस्टेड थॉरली इट मस्ट बी इंस्टॉल्ड और पुट इनटू ऑपरेशन। जब एक बार प्रोग्राम पूरी तरह कंप्लीटली टेस्ट हो चुका है, एरर्स भी निकल, डीबगिंग भी होगी, एरर्स भी निकल चुके हैं, तब क्या करना है? आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है। इट मस्ट बी इंस्टॉल्ड, इंस्टॉल हो कहीं किसी कंप्यूटर में जाके, और पुट इनटू ऑपरेशन एट द साइट। साइट का मतलब यहाँ प्लेस है, जगह है जहाँ पे आपने लेके जाना है उस प्रोग्राम को, जहाँ पे इंस्टॉल करना है, और पुट इनटू ऑपरेशन एट द साइट वेयर इट विल बी यूज, जहाँ इसने यूज़ होना है इस प्रोग्राम में। दिस इज़ नोन एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। मैं आपको साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन भी बता दूँ। क्वेश्चन नंबर 13 है रन टाइम एरर का, मैं दोबारा बता देता हूँ। डिफाइन रन टाइम एरर, गिव एन एग्जाम्पल। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देनी है आपने डिवीजन बाय 0 की, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिएगा, बहुत आसान डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 14, डिफाइन लॉजिकल एरर, गिव एन एग्जाम्पल। यहाँ भी एक एग्जाम्पल देनी है। यहाँ पे एग्जाम्पल बुक में नहीं है, मैंने खुद लिखी हुई है, वही आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। मैंने ये लिखा हुआ है, व्हेन वी राइट, मैं पेज नंबर 2 पढ़ रहा हूँ नोट्स का एग्जाम्पल, लास्ट लाइन। When we write sum is equal to 2 multiplied by 3, it is called a logical error। ये गलती है ना, देखें, sum is equal to 2 into 3। अब यहाँ क्या होना चाहिए था? 2 into 3 की जगह 2 + 3, ठीक है। तो इसलिए ये गलती है, कौन सा एरर है? ये लॉजिकल एरर है। आगे पेज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर है 15, व्हाट डू यू नो अबाउट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम। इसका बेटा आंसर जो मैंने अभी पैराग्राफ पढ़ा है, इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम, ये ऑलमोस्ट 2.5 लाइन्स है, 2.5 लाइन, ये आप लोगों ने देखनी है, ठीक है। इसका आंसर इतना ही होगा, ठीक हो गया। आगे हम देखते हैं बेटा, हाउ कैन वी मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम। ये क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। पहले मैं आपको बुक से पढ़ा दूँ। पहले देखिए मतलब क्या है, मेंटेन एंड अपडेट। अब मेंटेन का मतलब क्या होता है? मेंटेन लफ्ज़ लिखते हैं मेंटेनेंस से। मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है बेटा? किसी चीज़ को मेंटेन रखना, ख्याल रखना उसका, इस लिहाज से ख्याल करना। आप उसके एग्जांपल देता हूँ आपको मैं इसकी, अपने आपकी मोटर बाइक की या कार की। अब आप क्या करते हैं, अगर आप अपनी मोटर बाइक का ऑयल चेंज नहीं करवाते तो क्या हो जाता है? आगे जाके इंजन सीज हो जाएगा या कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आप इसका मतलब उसकी मेंटेनेंस नहीं कर रहे, उसकी जो पार्ट्स हैं उसका ख्याल नहीं रख रहे। इसी तरह
आप कार की भी मिसाल ले सकते हो, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। बेटा अगर कोई भी चीज़ मेंटेन नहीं कर रहे आप उसको ला के रख दिया आपने, आप उसको इस्तेमाल कर ही जा रहे हैं, उसको साफ़ नहीं कर रहे, या उसकी कोई जो मेन चीज़ें हैं उसके पार्ट्स को देख नहीं रहे कहीं वो ख़राब तो नहीं हो गए, तो ये बेटा मेंटेनेंस इससे क्या होती है, आपकी ख़राब हो जाती है उस चीज़ की। आप फिर उसका मतलब उस चीज़ को मेंटेन नहीं कर रहे। मेंटेनेंस का मतलब आप हर कुछ अरसे बाद उसको देखते रहें, क्या उसके कोई पार्ट ख़राब तो नहीं हो गया। अगर कोई पार्ट ख़राब हो गया तो आप क्या करेंगे, नया पार्ट लगाएंगे ला के उसको, ठीक है, उस पर नया पार्ट लगा देंगे उसकी जगह। अब ये जो नया पार्ट लगाना है ये क्या है, अपडेट, ठीक है, ये क्या है, अपडेट। जैसे आप कहते हैं मेरा सिस्टम अपडेट हो रहा है, मेरा मोबाइल अपडेट हो रहा है, मेरी ऐप्स अपडेट हो रही हैं, इसका मतलब नया वर्जन आ रहा है, नई चीज़ें उसमें कुछ आ रही हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं मेंटेन एंड अपडेट। अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोग्राम की, तो मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम। अब इसमें बेटा कुछ चीज़ें होती हैं, हम क्या करते हैं मेंटेनेंस में, हम देखते हैं कुछ अरसे बाद क्या प्रोग्राम हमारा सही चल रहा है, कोई इसमें हार्डवेयर का मसला तो नहीं आया कि कोई हमने ऐसी चीज़ लगाई हो हार्डवेयर की उसका ड्राइवर तो अपडेट नहीं होने वाला क्या, या कोई उसमें प्रॉब्लम तो नहीं आ गई उस हार्डवेयर डिवाइस में। एक ये हार्डवेयर हो गया। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं। फ़र्स्ट करें, मैंने आपको फर्स्ट डे एग्जाम्पल बताई थी एक स्कूल के सॉफ्टवेयर की, वहाँ हमने 2 मॉड्यूल्स रखे थे फ़िलहाल, या 2 पोर्शन रखे थे उसके। एक मैंने कहा था कि रिज़ल्ट हमें चाहिए सिर्फ स्कूल का स्टूडेंट्स को, और एक हमने कहा था हमें क्या चाहिए, उनकी अटेंडेंस चाहिए। अब फर्स्ट करें कुछ अर्से बाद वो स्कूल ओनर जो है वो कहता है कि मुझे अटेंडेंस और रिज़ल्ट के साथ साथ मुझे अब जो टीचर्स हैं उनकी भी अटेंडेंस चाहिए, टीचर्स की अटेंडेंस, उनकी सैलरी, वो सब चीज़ें, उसने बहुत सी चीज़ें एक्स्ट्रा आपको बताने लग गया। ये क्या करवा रहा है, वो अपडेट करवा रहा है, ये अपडेट हो गया। अब इसी सॉफ्टवेयर मेंटेन क्या करेगा, वो मेंटेन में वो कहेगा कि देखो अब मेरे स्टूडेंट्स पहले से ज़्यादा हो गए हैं, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, तुम कुछ इस प्रोग्राम में चेंजेस करो ताकि मैं देखूँ क्या ये प्रोग्राम सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसको आप कहते हैं मेंटेनेंस कह सकते हैं। या आप बार उसको प्रोग्रामर को बुलाएंगे और उससे कहेंगे कि देखो मेरा प्रोग्राम सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, इसकी मेंटेनेंस एक बार देख लो, ठीक है, हर चीज़ कोड में एक बार दोबारा देख लो, कोई एरर तो नहीं आ गया। ये बेटा आप इसको कह सकते हैं मेंटेनेंस, ठीक है। आप क्या करते हैं, रेगुलरली चेक करते रहते हैं अपने प्रोग्राम को। अब हम बुक से देखते हैं बुक में उसने क्या बातें की हैं। प्रोग्राम मेंटेनेंस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ अपग्रेडिंग द प्रोग्राम टू अकोमोडेट न्यू हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। ऑनगोइंग प्रोसेस का मतलब बेटा चलता रहता है, ये चलता रहता है जब तक आपका प्रोग्राम नहीं ख़त्म होता, या प्रोग्राम आप खुद नहीं कहते नहीं अब मुझे नहीं चाहिए, मैं आपको नया प्रोग्राम इस पर चलाऊंगा, ठीक है, जब तक वो प्रोग्राम आपका चल रहा है, रनिंग फॉर्म में है, इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है, आप अनइंस्टॉल जब तक नहीं करते उसको उस कंप्यूटर, तब तक वो प्रोसेस चलता रहेगा। Program maintenance is an ongoing process of upgrading मतलब updating the program to accommodate न्यू हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। अकोमोडेट का मतलब आप उसकी जगह बनाते हैं, अकोमोडेशन करते हैं किसकी, नए हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स की, ठीक है, मैंने आपको बता दी थी ये दोनों रिक्वायरमेंट्स। एंड इंट्रोड्यूसिंग माइनर इंप्रूवमेंट्स, माइनर का मतलब थोड़ी थोड़ी बहुत मामूली सी इंप्रूवमेंट्स, आप इंप्रूवमेंट्स लाते हैं, बेहतरी लाते हैं अपने सॉफ्टवेयर में वक्त के साथ साथ। इसेंशियली इट इज़ द एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब फैलाना, आप फैलाते हैं प्रोग्राम को। जैसे मैंने बताया स्कूल के एग्जाम्पल में हमने पहले कहा था सिर्फ अटेंडेंस आए और रिजल्ट आए, जब एक्सपेंड करने के लिए मैंने क्या कहा उसको, मुझे टीचर्स का भी अटेंडेंस चाहिए, मुझे टीचर्स की भी सैलरी का सब कुछ चाहिए, मुझे और भी कुछ चीज़ें चाहिए, ये क्या है, एक्सपेंशन है। अपडेटिंग एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ अ प्रोग्राम आफ्टर इट्स इंस्टॉलेशन, ये सब चीज़ें हम इंस्टॉलेशन की बात करेंगे, अपडेट करेंगे, इम्प्रूवमेंट लाएंगे। रेगुलर मेंटेनेंस इज़ एन एसेंशियल टू द कंटिन्यूड यूजफुलनेस ऑफ अ प्रोग्राम। मैंने बताया था आपको रेगुलर मेंटेनेंस आपने हर चीज़ की करनी है। मैं प्रोग्राम की एग्जांपल आपको, मैंने मोटर बाइक की एग्जांपल दी, मैंने कार की एग्जांपल दी, घर की मेंटेनेंस होती है बेटा, बहुत सी चीज़ों की मेंटेनेंस होती है, ठीक है, तो इसलिए आपके प्रोग्राम की भी मेंटेनेंस करनी है। रेगुलर मेंटेनेंस इज़ एसेंशियल टू द कंटिन्यूड यूजफुलनेस ऑफ अ प्रोग्राम। लास्ट लाइन है, a proper maintenance depends on the existence of a complete documentation। अब ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ये बेटा लास्ट स्टेप है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का, जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। अब डॉक्यूमेंटेशन में आपको बता देता हूँ कि क्यों ज़रूरी है, थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ आज, ताकि हमें अगले लेक्चर में वहीं से स्टार्ट करेंगे। बेटा आप लोगों ने देखा होगा कि आप जब भी कोई चीज़ लाते हैं बाज़ार से, ख़ास तौर पे कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ जैसे टीवी है या फ्रिज है या कोई कैमरा है, नई चीज़ आती है, तो उसके जो बॉक्स है उसके अंदर एक छोटी सी बुक होती है, उसको क्या कहते हैं, आप उसको बुक कहते हैं, वैसे असल में उसका नाम होता है यूज़र मैनुअल। क्या कहते हैं उसको, यूज़र मैनुअल, मतलब यूज़र की आसानी के लिए जो जो चीज़ें हैं वो उसमें लिखी होती हैं, इसका ये फंक्शन इस तरह परफॉर्म करेगा, ये इस तरह करेगा। आप उस बुक को देखते हैं और आपको इजीली पता लग जाता है ये मेरी डिवाइस या ये जो मेरी चीज़ लाया हूँ मैं कैसे काम करेगी। तो बेटा जो मेंटेनेंस और अपडेशन है ना, जो आप अपडेट करते हैं अपने उसको सॉफ्टवेयर को, तो आपको क्या करना पड़ता है, उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी होनी चाहिए, ठीक है। अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी तो आपको मुश्किल हो जाएगी कि मैंने ये
तो कैसे किया था, ये कैसे किया था। अब ये कैसे किया आप कहेंगे सर जिसने बनाया है उसको तो पता होना चाहिए कि उसने कैसे किया। ठीक है बेटा, सही बात है, आपकी पता होना चाहिए, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें उस बंदे से आपने प्रोग्राम में चेंजेस नहीं करवाने, आप किसी नए बंदे को ले आए कि मैंने इससे नया प्रोग्राम बनवाना है या कुछ चेंजेस करवानी है, तो अगर उस डॉक्यूमेंटेशन होगी उस सॉफ्टवेयर की तो उसके लिए ईजी होगा समझना उस प्रोग्रामर को कि देखें इसने ये इस तरह किया था, ये इस तरह किया था, मैं इसको इस तरह कर सकता हूँ। ठीक है, अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी तो बार बार आपको पुराने प्रोग्रामर से पूछना पड़ेगा तुमने ये कैसे किया। ठीक है, तो इसलिए बेटा ये बहुत ज़रूरी है एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन प्रोग्राम की मेंटेनेंस और अपडेशन के लिए। ठीक है, या किसी भी प्रोग्राम को अपडेट करने के लिए। ठीक हो गया। अब बेटा लास्ट स्टेप रह गया हमारा डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इंशाल्लाह डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, उसके साथ हम एल्गोरिथम का एक टॉपिक भी कवर कर लेंगे, है तो बहुत लेंथी लेकिन उसमें बहुत आसान स्टेप्स हैं उस एल्गोरिथम के, वो आप जल्दी से बुक रीडिंग से भी इंशाल्लाह हो जाएंगे वो। ठीक है, चले आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। बस हमने लास्ट क्वेश्चन रह गया था, क्वेश्चन नंबर 16, हाउ कैन वी मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम। ये इसका है, मैं पढ़ रहा हूँ, चलें कोई बात नहीं। प्रोग्राम मेंटेनेंस इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ अपग्रेडिंग द प्रोग्राम टू अकोमोडेट न्यू हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स एंड इंट्रोड्यूसिंग माइनर इंप्रूवमेंट्स। ठीक है, बस यहाँ तक इसका आंसर है। अब बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सरसाइज का पेज नंबर 12 है एक्सरसाइज का। ठीक है, बुक का आपका पेज नंबर 12 है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। What is debugging? How many types of errors can occur in a program? Describe briefly. अब बेटा ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है, लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, पिछले साल या उससे पिछले साल, तो इसलिए आप लोग ये ध्यान से याद करें। इसमें क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ डीबगिंग। डीबगिंग की आपने पहले डेफिनेशन लिखनी है, फिर कहते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर्स कैन अकर इन अ प्रोग्राम। कितने टाइप्स ऑफ एरर्स हैं, 3। आप पहले तीनों के नाम लिखेंगे, फिर उन तीनों को बुक के मुताबिक एक्सप्लेन करेंगे विद हेडिंग्स। ठीक है, पहले आप सिंटैक्स एरर की हेडिंग देंगे, उसकी डेफिनेशन की हेडिंग, फिर उसकी एग्जांपल। ये जो पॉइंट्स हैं दूसरे वाले सारे दूसरे पॉइंट ये आप उसी डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन में लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल की हेडिंग देंगे तीनों में और आप इन तीनों को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में फिर भी आपको जब एक्सरसाइज करवाऊंगा फिर आपको निशान लगवा दूंगा या मैं आपको नोट्स इंशाल्लाह उसके भी प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने इसको देखना है, ख़ास तौर पे जो आज स्टेप नंबर 6 है वो थोड़ा लेंथी था, उसमें आप बड़े ध्यान से देखना है सिंटैक्स एरर्स को, लॉजिकल एरर्स को और रन टाइम एरर्स को। ठीक है, आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो आपको तो आप लोग, जैसे मैं पहले भी बताता हूँ, स्कूल के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप टेक्स्ट, वॉइस या इमेज की फॉर्म में हमें प्रॉब्लम को सेंड कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह आपको उसी वक्त जवाब दे दिया जाएगा, नहीं तो फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में उसका जवाब दे दूँगा। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।